और फिर हमने कहा यह तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो फिर इंटेलिजेंट है ये किसी और के लिए कही होगी, ये जिसकी बात चल रही थी उसी के लिए कही होगी ना। इसमें तो बुद्धि ही नहीं है। किसमें किसमें नहीं है कि हमें क्या पता इसके पहले किसकी बात चल रही थी। तो हमने कहा निसर्गज और अधिगमज होता है कि कौन, कि क्या चर्चा चल रही थी, बोले सम्यक दर्शन, तो ऑटोमेटिक ही स्पष्ट हो जाएगा सम्यक दर्शन की बात है। तो ये कह रहे हैं तुम्हारी बात सही है, सब जगह पर ऐसी बात लागू होती है, तुम बुद्धिमान हो, तुम सही बात कह रहे हो, किंतु समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है। क्या हेतु दिया देखो यहां, शंका पढ़ लेता हूं एक बार वापस, देखो 10 नंबर पेज पर। अगले सूत्र में जो विधि निषेध किया जाता है वह अव्यवहित पूर्व का ही समझा जाता है। अपने आप उसको पूर्व का ही समझ लेना। इस नियम के अनुसार अनंतरवर्ती सूत्र में कहे गए सम्यक दर्शन का ग्रहण स्वतः सिद्ध है, अतः सूत्र में तत्पद देने की आवश्यकता नहीं है। ये शंका थी, समाधान नहीं, क्योंकि समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है। ये नियम, समीप हो भले कोई भी, लेकिन जो प्रधान होगा वो बलवान होगा। प्रधान प्रकरण क्या चल रहा है, मूल प्रकरण तुम्हारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का, इसलिए यदि तत्पद नहीं दोगे तो वो अर्थ मोक्ष मार्ग के साथ में चला जाएगा, ये गड़बड़ी होने के चांस है। इस नियम के अनुसार यहाँ मोक्ष मार्ग का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बात इष्ट नहीं है, अतः सूत्र में तत्पद दिया है। ठीक है, समझ में आ गया ना। समीपवर्ती से प्रधान बलवान होता है, कुछ भी नहीं कहोगे तो जो नज़दीक है उसकी जगह जो बलवान है वो ऑटोमेटिक अर्थ वहाँ चला जाएगा। और तत्पद दिया तो जो बात कही है उसके लिए तत् का प्रयोग कर दिया गया, उसके साथ में जुड़ गया। ठीक है, चलो आगे चौथा सूत्र देखो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। आप लोग बोलोगे नहीं तो नींद आ जाएगी, दोपहर का टाइम है, सोते हो ना थोड़ी बहुत देर, सोते हो ना, कुछ कुछ सोते। लक्षित तुम सोते हो क्या, सोते हो? कितने बजे सोते हो? खाने के बाद सो जाते हो? तो सो के आए थे क्या यहाँ? खाना तो 10:30-11 बजे हो जाता है ना। कल से सो कर के आ रहे हो, सो जाना, सो के आ जाएगा और 12:30 बजे। मजाक समझ रहे हो? सोने के लिए कह रहा हूँ, तो सोने के लिए कह रहा हूँ, सोते रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहीं सोते रह जाओ, क्लास में नहीं आओ। 12:25 का अलार्म लगा करके सो, ठीक है ना। 11:15 बजे 11 बजे सो जाओ, 1-1.5 घंटा आराम कर लो, है ना। फिर फ्रेश मूड से यहाँ आकर के बैठो उमा स्वामी आचार्य की बात सुनने के लिए, जिससे नींद नहीं आए। वैसे एक और अच्छा उपाय है मेरे पास में, जिनको नींद आती है उनके लिए, आ नहीं रही वैसे किसी को भी, 1-2 को लग रहा है मेरे को ऐसा शायद कुछ, तो वो खड़े होकर के सुनना भी बहुत अच्छा उपाय है। क्या नहीं, इससे नींद नहीं आती? खड़े खड़े भी आती है कि किसी को? चलो चौथा सूत्र क्या है? सूत्र याद है सबको? सूत्र याद भी करते जाओ, बहुत मजा आएगा। सूत्र यदि याद होंगे ना, फिर सम्यक दर्शन कितने प्रकार से उत्पन्न होता है इसका जवाब देने के लिए ये याद आएगा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, ऐसा याद आ जाएगा। 7 तत्वों के नाम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। 7 सीधे सीधे नाम बतलाए हैं, कुछ नहीं है सूत्र में, नाम बतलाएं, 7 का प्रयोजन बतला दिया है। ये 7 कैसे कैसे दिए, जीव क्यों रखा, फिर अजीव क्यों रखा, इसकी कुछ अच्छी सुंदर बात यहाँ हो गई है। पेज नंबर 11 पर देखो, चेतना लक्षण वाला जीव, 18 नंबर पॉइंट, पहली लाइन है ना। जो ज्ञानादि के भेद से अनेक प्रकार की है चेतना, जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव, शुभ अशुभ कर्मों के आने का द्वार आश्रव, आत्मा और कर्म के प्रदेशों का मिलना बंध, आश्रव का रुकना
संवर, कर्मों का एक देश अलग होना निर्जरा, सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष। यहाँ कौन है ऐसा जिसको इन 7 तत्वों की परिभाषा नहीं पता हो? सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सब अपन। इनका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। आगे तो कहीं नहीं किया इनका वर्णन, किया है? कहाँ वर्णन किया बताओ? 10 अध्यायों में इन्हीं का तो वर्णन है। दूसरे अध्याय में जीव तत्व की चर्चा की है, उपयोग लक्षण वगैरह की चर्चाएं बहुत हुई है, 5 ज्ञानों की चर्चा हुई है, जीव के असाधारण भावों की चर्चा हुई है, जीव से संबंध रखने वाले शरीरों की चर्चा हुई है, जीव कहाँ कहाँ रहता है इस संदर्भ में 3 और 4 अध्याय के अंतर्गत क्षेत्रों की चर्चा हुई है, लोक की चर्चा हुई है, फिर ज्योतिष देवों वगैरह की चर्चा हुई, देवों की चर्चा हुई 4 अध्याय में। ये सब जीव का वर्णन हुआ। अजीव के अंतर्गत 5 का वर्णन, पुद्गल धर्म धर्माकाश काल, और जीव को भी थोड़ा बहुत लेकर 5वें अध्याय में चर्चा की। फिर आश्रव की बात कही, क्या कहा वहाँ? काय वांग मन है कर्म योग है स आश्रव है, तो ऐसा कहकर के आश्रव की चर्चा कर दी। फिर आगे चर्चा की आश्रव निरोध संवर है, संवर की चर्चा की। उसके पहले बंध अधिकार में चर्चा की, मिथ्यात्व वृत्ति प्रमाद कषाय योग बंध हेतुआ, प्रकृति स्थिति प्रदेश, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, 4 बंधों की बात कह दी। संवर हो गया, निर्जरा की चर्चा कर दी, ततश्च निर्जरा ऐसा कह करके, तपसा निर्जराच्य, ये सब निर्जरा की बात हो गई। और मोक्ष 10वें अध्याय के अंदर मोक्ष तत्व का वर्णन किया। सब विस्तार से आगे वर्णन करेंगे ऐसा कह रहे हैं। देखो अब ये प्रश्न यहाँ थोड़ा सा उठाया तो नहीं है, लेकिन जो समझने योग्य बात है इस विषय के संदर्भ में, सूत्र के संदर्भ में, इन 7 का ये क्रम क्यों दिया है? तो इन्होंने कहा सब फल जीव को ही मिलता है, इसलिए सबसे प्रारंभ में तो जीव रखा। जितना भी जो फल मिलेगा ना, सुख दुख आदि जो कुछ भी भोगता है करता है, जीव है मूल, तो जीव को सबसे पहले रखा। अजीव को बाद में क्यों रखा? क्योंकि वो जीव का उपकारी है, इसलिए 2nd नंबर पे अजीव को रख दिया। फिर आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, इसलिए 3रे नंबर पे आश्रव को रखा। पहला नंबर तो जीव, मैं जीव हूं इसलिए पहला नाम मेरा होगा, ठीक है। दूसरा किसका रखूं? जिससे मेरा सबसे क्लोज रिलेशन है, सबसे पहले उसको रख दो, अजीव को रख दिया। शरीर अत्यंत निकट का संबंध है, जीव के बाद में अजीव हो गया। आश्रव 3रे नंबर पे क्यों रखा? कि जीव में भी होता है और अजीव में भी होता है, दो रूप है आश्रव के, इसलिए आश्रव रखा। फिर आश्रव के बाद में बंध हो ही जाता है, तो आश्रव पूर्वक बंध रखा। फिर संवृत जीव के बंध नहीं होता, इसलिए बंध का उल्टा हुआ संवर, ऐसा ज्ञान कराने के लिए संवर रखा। संवर होने पर निर्जरा होती है, संवर के पास में निर्जरा को रखा। और अंत में मोक्ष होता है, इसलिए मोक्ष को अंत में रखा। ये क्रम बहुत सुंदर यहाँ बतला दिया है इन्होंने। थोड़ा थोड़ा रफली अपने को ध्यान में रहना चाहिए। 7 तत्व पढ़ाते हो, ग्रुप शिविरों में जाते हो, जगह जगह कक्षाएं लेते हो, इन 7 तत्वों का क्रम क्या है ये मोटा मोटा हमारे ध्यान में रहे। इन 7 तत्वों की विस्तृत चर्चा, इनके क्रमादिक की चर्चा, इनके औचित्य की चर्चा, तत्वार्थ 7 ही क्यों होते हैं इसकी चर्चा, ये सब आप लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय में पढ़ेंगे जब फाइनल में पहुँचेंगे तब, ठीक है ना। अब ये मोटी मोटी बात हमने पढ़ ली। अभी एक जिज्ञासा और शिष्य के मन में उत्पन्न हुई कि साहब यहाँ पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया? पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया? तो जवाब दिया भाई साहब, पुण्य पाप का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आश्रव और बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए पुण्य पाप को ग्रहण नहीं किया। 7 ही की बात की हमने। शंका, यदि ऐसा है तो सूत्र में अलग से आश्रवादि का ग्रहण करना भी निरर्थक है, क्योंकि जिस न्याय से तुमने पुण्य पाप को नहीं लिया, कौन से न्याय से? कि आश्रव में गर्भित कर लिया, बंध में गर्भित कर लिया, यही न्याय हम तुम्हें बता रहे हैं कि आश्रव बंधादिक की जरूरत नहीं है, उनको जीव अजीव में ही शामिल कर लो। तो फिर उनकी भी जरूरत नहीं थी। समझ में आ रही है ना? कुछ कठिन तो नहीं है कुछ भी बात। समाधान,
आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि मोक्ष का प्रकरण चल रहा है भैया। उसके बिना कैसे बात करेंगे हम? आश्रव के अभाव करना है, संवर्ण प्रकट करने, तो जरूरी है, इसलिए उनका कथन करना आवश्यक है। यह संसार पूर्वक होता है और संसार के प्रधान कारण आश्रव बंध है, मोक्ष के प्रधान कारण संवर निर्जरा है। अतः प्रधान हेतु वाले और उसके फल के दिखलाने के लिए अलग अलग उपदेश दिया है। देखा भी जाता है कि किसी विशेष का सामान्य में अंतर्भाव हो जाता है तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण किया जाता है। जैसे क्षत्रिय आयातः सूरवर्मापि, ऊपर पंक्ति देखो संस्कृत में मिल गई क्या? लास्ट है, अंडरलाइन कर लेना, याद कर लेना, ये पूछ ली जाती है ये पंक्ति। पिछले वर्ष के पेपर यदि आप देखोगे तो उन पेपरों में आपको ये पंक्ति मिल जाएगी, क्षत्रिय आयाता सूरवर्मापि। क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से? किसी ने पूछा कहीं क्षत्रियों को बुलाया था क्या? तो क्षत्रियों को बुलाया था तो जवाब क्या दिया कि हाँ सब क्षत्रिय आ गए और सूरवर्मा भी आ गए। क्यों, सूरवर्मा क्षत्रिय नहीं है क्या? वो है क्षत्रिय, अलग से क्यों कहा? बस सामान्य तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है, इसलिए ऐसा कथन कर दिया। नहीं होता है इस तरह का, सब विद्वानों को बुलाया था कि आ गए सब, यहाँ सब लोग आ गए कि भाई साहब अमन भी आ गया। अच्छा क्यों, ये सब में शामिल नहीं है क्या? नहीं, विशेष ऐसे ना, सारे विद्वान आ गए, दादा भी आए हैं, ऐसा होता है ना अपन कि जनरल एक तो सब हो गए और एक उनमें से किसी एक विशेष व्यक्ति को हाईलाइट करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस बतलाने के लिए हमने उनका अलग से नाम ले लिया। यद्यपि वो विद्वानों में गर्भित हैं, लेकिन विद्वानों में गर्भित होते हुए भी उनको अलग से कह दिया। यद्यपि सूरवर्मा क्षत्रियों में शामिल हैं, तथापि सामान्य क्षत्रियों से उसको अलग बतलाने के लिए सूरवर्मापि ऐसे शब्द का प्रयोग किया। यदि ये सूक्ति पूछी जाती है, इसका अर्थ व्याख्या आदि पूछी जाती है, तो दिमाग में सेट रखना कि ये आश्रव बंध आदि के प्रकरण के संदर्भ में दी है। शिष्य ने ऐसी शंका की कि जिस तरह से पुण्य पाप का आश्रव बंध में अंतर्भाव कर लिया, उसी तरह से आश्रव बंध का भी जीव अजीव में अंतर्भाव हो जाता है। आश्रव बंध को अलग से रखने की जरूरत नहीं है। उसको समाधान करते हुए समझाया गया कि नहीं, यद्यपि अंतर्भाव हो जाता है, तथापि मोक्ष मार्ग के प्रकरण में उनको अलग से विशेष दिखाने के लिए पृथक स्थान प्राप्त हुआ है। समझ में आ गई बात? यह सूक्ति कई बार पूछ ली जाती है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, लगा लो, कुछ भी लग जाएंगे, कोई बात नहीं है ऐसा। थोड़ा सा उसको बुद्धिपूर्वक पढ़ोगे तो तुम बहुत समाधान निकाल लोगे उसका। देखो, और इसको खत्म करें अपन। 20 नंबर, तत्व शब्द भाववाची है, ये पहले के आए हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची जीवादि शब्दों के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है? लो, एक भाववाची है, एक द्रव्यवाची है, तो तत्व जो है ये तो भाव है, और जीवादिक जो हैं ये अर्थ है, पदार्थ है। तो पदार्थ अलग है, भाव अलग चीज होती है, तो इनका समानाधिकरण कैसे हो सकता है? एक ही में दोनों बातें कैसे हो सकती है? तो कहा एक तो भाव द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता। जैसे किसी की वैल्यू की चर्चा चल रही है, भाव गुणों की चर्चा चल रही है, और वस्तु की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं वस्तु अलग चीज होती है, भाव अलग चीज होती है। आप दोनों को एक में कैसे शामिल कर सकते हो? जैसे देखो, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। अब प्रश्न ये किया, ये जो 7 कह रहे हो ये तत्व हैं या अर्थ हैं? जीव और अजीव तो हमें अर्थ दिख रहे हैं, और आश्रव बंधादिक हमें तत्व दिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जीव अजीव तो वस्तु दिख रही है हमारे को, ये जीव वस्तु है या अजीव वस्तु है, और आश्रव और बंध जैसी तो कोई वस्तु दिख नहीं रही है, वो हमारे को तत्व दिख रहे हैं।
और आप ये कह रहे हो कि सातों ही तत्व है। तो जो जीव और अजीव अर्थ थे, आप उनको तत्व कह करके पुकार रहे हो। इनका एक ही अर्थ कैसे हो सकता है? जो तत्व होंगे वो अर्थ कैसे होंगे, जो अर्थ होंगे वो तत्व नहीं होंगे? ये बात समझते हैं हम तो। इनका समानाधिकरण कैसे हो सकता है? जिज्ञासा समझ में आई क्या कहना चाह रहा है शिष्य? इन दोनों को आप एक ही खाते में क्या, तत्व अलग चीज है, अर्थ अलग चीज है। और आप इन दोनों के अलग अलग डिवाइडेशन किए बिना, दोनों को अलग अलग बताए बिना आपने सातों को एक साथ कह दिया तत्वम। तत्व कैसे हो जाएंगे? ये तो अर्थ दिख रहे हैं जीव अजीव। तो कह रहे हैं भाई साहब ऐसा नहीं है, जितने भी भाव होते हैं वो किसी न किसी पदार्थ के आश्रित ही होते हैं। भाव को कभी भी द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता, भाव द्रव्य से पृथक नहीं होता, ऐसा है। इसलिए भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया जाता है, इसलिए समानाधिकरण बन जाता है। जैसे उपयोग ही आत्मा है, ऐसा दो नहीं है, उपयोग ही आत्मा है। इस वचन में गुणवाची उपयोग शब्द के साथ द्रव्यवाची आत्मा शब्द का समानाधिकरण है। उसी प्रकार यहां भी जान लेना, उपयोगी आत्मा है तो उपयोग तो गुणवाची है, तत्ववाची है। आत्मा अर्थवाची है। उपयोगो लक्षणम